इधर से खींची ले जाना। कल्याणमावहतु कार्तयुगं स्वधर्मं प्रक्षापयन्नरहिते सुनराधिकेषु आद्यङ्कमप्रतिगतं व्रतमष्टचक्रं बन्धुशतां वदरिकाश्रम तापशूना त्रैलोक्यदुःखदलनाय समागतो यो नारायणो नरसखौ बदरीवनान्ते सिद्धैः समिद्धचरितैः समुपास्यमानो सोऽयं तनोतु जगता शुभकीर्तिलाभम्। गुरुविशाल भगवान की जय। और श्री मोहन शर्मा जी, श्री महेंद्र शर्मा जी और श्री देवी प्रसाद देवरी जी और मंदिर समिति के उपाध्यक्ष श्री विजय कपूरवान जी जो यहाँ पर अभी उपस्थित नहीं हुए हैं, परंतु मंदिर समिति के माननीय उपाध्यक्ष हैं, और साथ में मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी श्रीमान विजय प्रसाद तपटियाल जी देखिए, और यहाँ पर उपस्थित डिमरी पंचायत के वयोवृद्ध श्री श्री प्रसाद डिमरी जी और डिमरी पंचायत के उपाध्यक्ष श्री भास्कर डिमरी जी, देवप्रयाग तीर्थ पुरोहित समाज से श्री अशोक टोडरिया जी। तेरे थे बेसवा मेरे वासावे तर डोरता ने परा सोवा जद बदरा तन आसवा जातो जाता समे हसे ततो न अभयंकरो सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। हरि ओम। बोले भगवान बद्रीशान के। निश्चित किया तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज हम सभी लोग समवेत रूप से भगवान के इस प्रांगण में और विराजमान है भगवान की सन्निधि में। और मैं श्रीमान रावल जी से निवेदन करूंगा तो इस कार्यक्रम को और जो दिन और तिथि निश्चित करने का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। तो मैं महाराज श्री से और निवेदन करते हुए आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाई जाने की अनुमति प्रदान करेंगे। और यहाँ पर बैठे हुए अरे आप लोगों का अहोभाग्य है, आप इस घड़ी के प्रत्यक्षदर्शी हैं और शांति बनाए रखेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको देवता लोग भी देख रहे हैं ऊपर से, तो देवताओं के सामने कम से कम शालीनता बनी रहे, इसका ध्यान रखें। और आप लोगों का सौभाग्य है, हम लोगों का सौभाग्य है, हम इस घड़ी के और प्रत्यक्षदर्शी हैं और इस क्षण के जो हैं प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो ये हमारे जीवन में अलग लाभ है। इस अलग लाभ को प्राप्त करने का जो मौका हमें भगवान ने दिया है, इसको संग्रहित करें, इसको संजो कर रखें, इसके लिए प्रयास करें। तो महाराज से निवेदन करूंगा, तो क्या महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन करते हुए पंचांग खोलूं और पंचांग खोल करके जो तिथि निश्चित करने का नियम है उस तिथि का और निर्णय करने का और प्रारंभ करूं, जो कि हमारे यहाँ पर परंपरा है। तो महाराज जी का आदेश मिला कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। तो मैं भगवान बद्रीश्वर के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अपने गुरुजनों को नमन करने के पश्चात और सबको यहाँ पर उपस्थित विद्वज्जनों की अनुमति
और सहमति से इस पंचांग को खोलने जा रहा हूँ और भगवान को नमन करते हुए और इस भगवान की देव पूजा के लिए जो तिथि निश्चित की जाएगी उसके लिए और अग्रतर कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए उद्यत हूँ। जैसा कि परंपरा है कि कार्तिकेय तो समागत्या पुनरर्चन करेंगे, तो कार्तिक मास की पूरी पूजा के बाद और मार्गशीर्ष महीने की एक पूजा होनी आवश्यक है। और मार्गशीर्ष की एक पूजा होने का मतलब है मार्गशीर्ष की संक्रांति। और मार्गशीर्ष की जो संक्रांति है वो है 16 नवंबर को। और 16 नवंबर को जो संक्रांति है उस दिन है द्वादशी तिथि, हस्त नक्षत्र और कन्या का चंद्रमा। और तो कन्या का चंद्रमा है, 16 तारीख है और संक्रांति का दिन है और रविवार। परंतु देखिए, कदाचित हम संक्रांति को अगर कपाट बंद करने का अगर मन बनाएं और मुहूर्त देखें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि संक्रांति काला तो प्रणालिका पुण्यामता षोडश तो जहाँ संक्रांति संक्रमण होता है उससे 16 घड़ी पहले और 16 घड़ी बाद तक पुण्य काल माना जाता है। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए यदि हम पुण्यकाल को देखें तो पुण्यकाल है 16 तारीख को 13:37 मध्याह्न। पुण्यकाल जो संक्रमण का काल है पुण्यकाल 13:37। तो कदाचित हम उत्तरार्ध में अगर पुण्यकाल मान करके और बाद की जो 16 घड़ियां उनको लेकर के भी अगर कपाट बंद करने का कपाट निवेदन का मुहूर्त निश्चित करते हैं, परंतु उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अगले दिन यात्रा के लिए मुहूर्त प्रशस्त है कि नहीं। जो मुहूर्त के हिसाब न षष्ठी न द्वादशी न अष्टमीनो शिदात्या तिथिर पूर्णिमा मान रिक्ता। तो क्या क्या होना चाहिए? न षष्ठी न द्वादशी न अष्टमीनो, न षष्ठी होनी चाहिए न द्वादशी होना चाहिए और ना ही शिदात्या तिथि और प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की नहीं होनी, पूर्णिमा नहीं होनी चाहिए, अमावस्या नहीं होनी चाहिए, रिक्ता नहीं होनी चाहिए। तो इन तिथियों का और कहीं यात्रा में जो दूसरे दिन नक्षत्र है चित्रा, उस चित्रा और स्वाति जो नक्षत्र हैं, चित्रा स्वाति का ताना, चित्रा और स्वाति 2 नक्षत्र हैं, उनमें यात्रा करने का कहीं मुक्त नहीं बनता। तो जो जाते हैं वो न तो सम्यकता पहुंचते हैं और न प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसी यात्रा करना भी और शास्त्रीय निषेध है। और कदाचित अगर इस यात्रा को अगर मुहूर्त को देखते ही हम यात्रा देखते हैं तो यात्रा के हिसाब से तो ये मुहूर्त 16 तारीख का नहीं होता। और उसी तरह जो है 17 तारीख को चंद्रवार है, त्रयोदशी है, चित्रा नक्षत्र है और चित्रा नक्षत्र में कदाचित हम का विधान शास्त्र में है, क्योंकि न षष्ठी न द्वादशी न अष्टमीनो शिदात्या तिथि पूर्णिमा मान रिक्ता। न तो पूर्णिमा को न अमा को कपाट बंद नहीं होता, ना ही यात्रा हो सकती। और उसके बाद कदाचित अगर हम अमावस्या को छोड़ दें, शाम को अगर हम 20 तारीख को कपाट बंद करने का निश्चय करते हैं तो दूसरे दिन शिदात्या तिथि, क्योंकि प्रतिपदा आ जाएगी और प्रतिपदा आने के साथ साथ अनुराधा नक्षत्र होगा और पृष्ठ चंद्रमा हो जाएगा। इसलिए इस हिसाब से, इस गणना के हिसाब से, पंचांग की गणना के हिसाब से और ना तो 20 तारीख ना ही 21 तारीख को भी न यात्रा का और न भगवान का कपाट निमिलन का मुहूर्त निश्चित किया जाएगा। उसके अनंतर
अब आए और 22 तारीख का अवलोकन करते हैं। 22 तारीख को क्या है? तो 22 तारीख को शनिवार है, द्वितीया है, ज्येष्ठा नक्षत्र है। और ज्येष्ठा नक्षत्र में कदाचित रास पैट तो हो जाएगा कपाट बंद होने का, परंतु शाम को जो जब हम कपाट निवेदन करेंगे उस समय धनु का चंद्रमा हो जाए, और धनु का चंद्रमा होगा तो अष्टम चंद्रमा होता है। और दूसरे दिन भी तृतीया तिथि होगी और मूल नक्षत्र है, और मूल में अष्टम चंद्रमा होता है भगवान के हिसाब, भगवान की राशि से। इसलिए 23 तारीख को और 22 तारीख को भी मुहूर्त निश्चित नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो है 24 तारीख को चंद्रवार है, यानी सोमवार है। उस दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है 21:54 तक, यानी 9:54 रात तक। और पूर्वाषाढ़ा भी धनु राशि का चंद्रमा होता है, तो वृष राशि से और धनु राशि अष्टम पड़ती है। इसलिए 24 तारीख को एक तो रिक्ता तिथि हो गई, एक अष्टम चंद्रमा हो गया, और उसके बाद ऐसी स्थिति में 24 तारीख को भी भगवान के कपाट बंद नहीं हो सकते। अब आए और सीधे 25 तारीख को, और 25 तारीख का जो दिन है उस पर चर्चा करें। अब आइए पंचम 25 तारीख को क्या है? मंगलवार है। और देखिए मंगलवार स्थाप्यम समाप्यम शनिभव हमारे, किसी भी काम को प्रारंभ करना हो और उसका अवसान करना हो तो शनि और भौमवार को करने का शास्त्रीय विधान है। तो अब राजकीय कार्य के लिए मंगलवार विशेष रूप से ग्रहण करना चाहिए, ये शास्त्रीय मर्यादा है। तो इस परंपरा के अनुसार 25 तारीख को पंचमी तिथि है, पूर्णा तिथि है, और पूर्णा तिथि होने के साथ साथ मंगलवार है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा में मकर का चंद्रमा हो जाएगा, और मकर का चंद्रमा होने पर भगवान की राशि से नवम चंद्रमा पड़ेगा, और नवम चंद्रमा पड़ने के साथ राशि पैट हो जाएगा। राशि के हिसाब से उत्तम चंद्रमा है, नवम चंद्रमा भाग्य स्थान में चंद्रमा होता है, और इसलिए 25 तारीख को जो चंद्रमा चंद्र शुक्ति है भगवान की राशि से वो उत्तम। उसके बाद यदि हम कदाचित 25 तारीख को इस मुहूर्त को निश्चित करते हैं तो हमें एक बात को देखना पड़ेगा कि 25 तारीख को कपाट बंद होते हैं तो पंच पूजा के लिए मुहूर्त देखना पड़ेगा। पंच पूजा के लिए मुहूर्त देखना है तो 25 तारीख को यदि कपाट बंद होते तो 21 तारीख को पंच पूजा प्रारंभ होगी। और पंच पूजा के लिए शुक्रवार प्रतिपदा नंदा तिथि है। यात्रा के लिए प्रशस्त नहीं है, परंतु अन्य काम के लिए नंदा है उसका नाम, और नंदा का मतलब है आनंद देने वाली। जो नंदा में कोई काम प्रारंभ करे, यात्रा को छोड़ करके कोई काम प्रारंभ करते हैं, उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। तो नंदा तिथि का यही फल है। तो प्रतिपदा तिथि है, अनुराधा है, और हम यात्रा नहीं कर रहे हैं, ना हमारा पृष्ठ चंद्रमा हो रहा है, तो इसलिए यात्रा न करके यहाँ भी राशि 9 राशि के हिसाब से भगवान की राशि के 9वें स्थान में जाएगा चंद्रमा, अनुकूल है, और इसलिए 21 तारीख को पंच पूजा प्रारंभ की जा सकती, इसमें कोई दोष नहीं है। शुक्रवार है, अनुराधा नक्षत्र है, और 21 तारीख को पंच पूजा प्रारंभ करने में कोई दोष नहीं। दूसरी बात है, अब पंच पूजा हो गई, कपाट निवेदन का मुहूर्त हो गया, और उसके पश्चात अब यात्रा का देखना है कि यात्रा के लिए ठीक है कि नहीं है। तो देखिए 26 तारीख को बुधवार है, षष्ठी तिथि है। षष्ठी का निषेध किया गया है, षष्ठी का निषेध है शास्त्र में, परंतु जिस चीज का निषेध होता है उसका कुछ न कुछ उपाय होता है। न षष्ठी न चतुर्दशी न अष्टमी। अगर षष्ठी है
तो हरत सकल दोषान चंद्रमा सन्मुखस्य, क्योंकि चंद्रमा सन्मुख हो रहा है, श्रवण नक्षत्र है, द्वारिक नक्षत्र है, और जो यदि चंद्रमा सन्मुख हो तो 10 दोषों का निवारण करता है। तो एक तो तिथि का दोष है, कर्ण भगण दोषा, 12 संक्रांति दोषा, तो कर्ण का दोष यानी दक्षिण दिशा को जाने का अगर कदाचित कोई दोष हो तो हरित सकल दोषान चंद्रमा सन्मुखस्य, तो सारे दोष 10 दोषों का निवारण करता है चंद्रमा सन्मुख हो तो इस हिसाब से। और चंद्रमा जो है प्रशस्त है, और श्रवण नक्षत्र दिग्द्वारिक नक्षत्र है, और दिग्द्वारिक नक्षत्र में चाहे उत्तर दिशा को जाओ, पूर्व को जाओ, दक्षिण को जाओ, पश्चिम को जाओ, क्योंकि दिग्द्वारिक नक्षत्र में और किसी भी दिशा में जाने पर कोई दोष नहीं। यद्यपि दक्षिण दिशा में और कितने बजे कितने मिनट पर किस नगरी में और इस भगवान के पावन कपाटों को और निवेदन किया गया। तो मैं इस गणना के हिसाब से ये गणना देखते हुए और आपके समक्ष इस बात को रखना चाहूंगा, क्योंकि मार्गशीर्ष 10 प्रविष्ट भौमवार है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, मगर का चंद्रमा है, और दिन में जो समय होगा 2:56 का 2:56 का समय होगा, और 2:56 में मीन लग्न में, और मीन के वर्गोत्तम नवांश में ही भगवान के पावन कपाट यदि महाराज श्री की और अनुमति हो, और यहाँ पर बद्रिकाश्रम के समस्त निवासियों की यदि आज्ञा हो और सब लोग अनुमति दें, और आप लोग भी जो विद्वान लोग हैं वो सहमति दें, और तो इस मुहूर्त को महाराज श्री की आज्ञा से सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि इसके आगे ना तो पीछे कोई मुहूर्त है। उसके बाद 27 तारीख से धनिष्ठा लग जाएगा, और 5 दिन तक पंचक होंगे, दक्षिण दिशा को गमन नहीं कर सकते। इसलिए उसके बाद हमारे पास एक ही विकल्प है, क्योंकि हम 30 तारीख तक ही कपाट खोल सकते हैं, और 30 तारीख को मुहूर्त मिले न मिले हमको कपाट बंद ही करने। उसके बाद हम बाध्य हैं, हम यहाँ नहीं रह सकते, हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम देवताओं की पूजा पर और अतिक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए हमारा यही सुझाव है, मैं अपना मत यही प्रकट करना चाहता हूँ कि महाराज श्री ये कहें कि 25 तारीख को भगवान के मंगलमय कपाट दिन में 2:56 में ही और निमित्त की जाए, और देव पूजा के लिए तुम्हारा श्री की अनुमति हो तो तिथि की घोषणा की जाए। हाँ, 25 नवंबर, समय दिन में 2:56 मीन लग्न में, और मीन के वर्गोत्तम नवमांश में ही भगवान के मंगलमय कपाट और दीप पूजा के लिए और निमित्त की जाएंगे। महाराज श्री से इसका अनुमोदन और अनुमति हम चाहेंगे, और यदि वो महाराज इस तिथि का अनुमोदन करते हैं तो ये तिथि निश्चित की जाएगी। श्री गुरुभ्यो नमः। भद्रं करोतु सततं बद्री विशाला। अभी भगवान का देव पूजा काल प्रारंभ होने वाला है। नवंबर 25 को भगवान बद्री विशाल जी का पूजा देवलोगों को समर्पण करने के लिए निश्चय किया, इसलिए 25 को देव पूजा काल प्रारंभ होगा। बोले भगवान बद्री विशाल की कल्याणमहादुकार्तयुगं स्वधर्मं प्रख्यापयन् नरहितेषु नराधिकेषु आद्यन्तमप्यधिगतं प्रथमष्टचक्रं बन्धुशतां बद्रिका क्षमता पशूनः। बोले भगवान बद्री विशाल की के लिए और मंगल कर दिए जाएंगे, इसमें
मार्गशीर्ष 10 प्रविष्ट को और शुक्ल पंचमी के दिन, उसके बाद 6 प्रविष्ट उस दिन भृगुवासर है, अनुराधा नक्षत्र है, प्रातः काल और धर्मधर लग्न में भगवान गणपति का पूजन आह्वान करके और भगवान बधीश्वर के साथ उनका और पूजन करने के बाद अभिषेक पूजा होगी और तदनंतर रात्रि को गणपति जी के कपाट निवेदित किए जाएंगे। दूसरे दिन यानी 7 प्रविष्ट 22 तारीख को शनिवार के दिन अभिजीत मुहूर्त में भगवान आदि केदारेश्वर का अन्नकूट से पूजन करने के बाद और भी पूजा के लिए भगवान आदि केदारेश्वर के पावन कपाट निवेदित किए जाएंगे। श्री शुभ दिन आज प्रविष्ट 23 नवंबर खड़ग पुस्तक का पूजन होने के पूजन के बाद और भगवान के गर्भगृह में निवास होने के अनंतर और रात्रि में शुभ क्षण में और खड़ग और पुस्तक का निवेदन किया जाएगा। उस दिन के बाद और वेद की जो पुस्तकें हैं, अन्य पुस्तकें हैं, पुस्तकों से पाठ किया जाना बंद कर दिया जाएगा। श्री शुभ दिने 9 प्रविष्टे चंद्रवासरे मध्यान्ह अभिजित मुहूर्ते श्री महालक्ष्मी वाहन उन लोगों के नाम और मैं उद्घोषित करता हूँ। श्री महेंद्र सिंह मेहता पुत्र श्री स्वर्गीय श्री चंद्र सिंह मेहता, ग्राम बामणी। मैं अनुरोध करता हूँ मंदिर समिति के माननीय अध्यक्ष जी से कि आप अग्रिम वर्ष में आने वाले जो उपाधिकार हैं उनको और पगड़ी पहना करके सम्मानित करने का की कृपा करेंगे माननीय अध्यक्ष जी। और माननीय उपाध्यक्ष जी से श्री सती जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आकर के और इन बारीदारों का और सम्मान करेंगे उनका अंग वस्त्र के द्वारा। श्री कुलभूषण पवार कमती, कुलभूषण पवार जी कमती थोक। माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन है कि आप कमती जी का और पुष्पमाला एवं शॉल से और सम्मान करेंगे अगले वर्ष के बारी के लिए। श्री दिनेश भट्ट स्वर्गीय पुत्र श्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद भट्ट। थोड़ा बेटा दिनेश भट्ट। दिनेश भट्ट जी। श्री मनीष भंडारी पुत्र स्वर्गीय श्री भरत सिंह भंडारी। मनीष भंडारी पुत्र स्वर्गीय भरत सिंह भंडारी। माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन है तो आप श्री भंडारी जी को पुष्पमाला एवं शॉल से और स्वागत करेंगे। सचिव अध्यक्ष मेहता थो, सचिव अध्यक्ष मेहता थो अंग वस्त्र के द्वारा आपका सम्मान करेंगे माननीय अध्यक्ष जी
सचिव अध्यक्ष मेहता थोक पांडु किशन। सचिव अध्यक्ष भंडारी थोक, सचिव अध्यक्ष भंडारी थोक। पट कर देना। सचिव अध्यक्ष कमदी थोक तुझे। अच्छा अच्छा कमदी थोक जी। वही जो मिर्ची ये भारी पोषण वो बताओ। चलो धर्म की अधर्म का विश्व का प्राणियों में गोलभद्र विशाल भगवान की, घंटा कर्ण महाराज की, नंदा मैया की, कुमार भंडारी की, नमः पार्वते पते हर हर महादेव। बोले बोले भगवान बद्री विशाल की। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे और मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय अध्यक्ष श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से अनुरोध करूंगा तो इस अवसर पर दो शब्द और आप दो शब्दों के द्वारा और आप अपने बात पुष्पों के द्वारा सबको आप प्लावित करेंगे। श्री माननीय अध्यक्ष श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति एक मिनट जाओ भाई। दो मिनट जाओ महाराज जी, बड़ी 2 मिनट। बोलो भगवान बद्री नारायण की, भगवान बद्री विशाल की, गंगा मैया की, सनातन धर्म की। आज विजयदशमी के इस पुण्य अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित बद्री केदार मंदिर समिति के हमारे उपाध्यक्ष श्रीमान ऋषि प्रसाद सती जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ और विराट व्यक्तित्व जिनका है, ऐसे मंदिर समिति में हमारे सदस्य आदरणीय श्री श्रीनिवास पोस्ती जी, हमारे सदस्य आदरणीय प्रहलाद जी, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद डिमरी जी, सुश्री नीलम पुरी जी, सदस्यगण श्री महेंद्र शर्मा जी, श्री देवली जी, श्री धीरज मोनू पंच भैया जी, और इस प्रांगण में भगवान बद्री विशाल के प्रांगण में उपस्थित हमारे सभी डिमरी पंचायत के, मेहता थोक के, भंडारी थोक के, कमदी थोक के, रेकवाल पंचायत के, बद्रीपंडा पंचायत के, डिमरी पंचायत के, माल्या पंचायत के, माणा ग्राम सभा के हमारी सभी यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति साथी, मंगल दल की हमारी बहनें, ब्रह्म कपाल के भी सभी हमारे पुरोहित,
मंदिर समिति के हमारे धर्माधिकारी पूज्य रावल जी, सभी हमारे वेद पाठी विशेष सहयोग के लिए यहाँ पर सभी हमारे जो है कि पुलिस प्रशासन, बीआरओ, गढ़वाल स्काउट नगर पंचायत बीआरओ और सभी देश विदेश से आए हुए श्रद्धालुगण, तीर्थयात्रीगण, आज वास्तव में बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। विजयदशमी का पर्व तो है ही, लेकिन आज 2 अक्टूबर भी है, गांधी जयंती भी है। पूरे देश के अंदर जो है भारत स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, स्वच्छता अभियान भी है। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय संघ का शताब्दी वर्ष जो 100वां वर्ष है, वो आज ही के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। आज 100 वर्ष उसको पूरे होने जा रहे हैं। इसने राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के इस पुण्य अवसर पर मुझसे पूर्व जैसे कि हमारे धर्माधिकारी जी ने सभी जो यहाँ की परंपराएं हैं, जो यहाँ की पौराणिकता हैं, सभी उस पर पंचांगों को देखते हुए जो तिथि यहाँ पर घोषित की है, भगवान बद्रीनारायण जी की कपाट बंद होने की तिथि 25 नवंबर को 2:56 पर जो है कि ये भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होंगे। आप सभी जो श्रद्धालु जो इस पुण्य अवसर पर जो इसके साक्षी बने हैं, मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। आप सब लोगों को आगामी जो यात्रा, हमारी कपाट बंद होंगे, उसके बाद जब कपाट की नई खुलने की तिथि होगी फिर यात्रा प्रारंभ होगी। लेकिन बहुत ही अच्छा मौसम है। बीच में आपदा के कारण आप सब ने देखा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर बीच में अवरोध आया था, लेकिन अभी बहुत सुंदर यात्रा शुरू हो गई है। दूसरा पड़ाव है यात्रा का। मैं सभी आज इस भगवान के प्रांगण से मैं सबका आह्वान करता हूँ, पूरी देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्री यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सब बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि सचमुच मैं हमेशा एक बात बोल दूँ कि हम मिताजी सौभाग्य भगवान बद्रीनाथ जी की सेवा करने का अवसर मिल, पूरी देश दुनिया जो भरपूर ब्रह्मांड जो छाया पाना को उच्च लालायत रन श्री चरणों में मिता काम करने का मौका मिला। और आज इस शुभ अवसर पर मैं आप सबके बीच में एक साक्षी बनने का मिता मौका मिल, मैं भगवान बद्रीनारायण चरण वंदना कर दूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत बहुत इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय उपाध्यक्ष श्री सती जी से अनुरोध करूंगा संक्षिप्त शब्दों में और अपने भाव व्यक्त करेंगे। अपने मात पुष्पों के द्वारा सबको आप्लावित करेंगे। बोल बद्री विशाल भगवान की बोल कुबेर भंडारी की पिनुला भगवती ध्यान छा स्वरम सबके आनी छा कुबेर दवरो होण लगी गण दगड़ पटन लगी कुबेर जी तेरा गवरा माज 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 कुबेर योग ध्यान जी घंटकरण महान जी नंदा भगवती मेरी करी लो ध्यान जी, ऐ जावा तुम दर्शन को